जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधु, ये चल रहा है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद। हम इसमें अध्याय 5 के 4 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं। अब अध्याय 5, इससे पहले हमने अध्याय 5 के 4 श्लोक को कहा था। भगवान ने कहा कि सांख्य योगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अर्जुन, सांख्य योग, अर्जुन का प्रश्न ये था पहले श्लोक में कि महाराज सांख्य योग और कर्मयोग आप कभी इसको बताते हो कभी उसको बताते हो, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा कल्याण करने वाला, मुझे एक विस्तार से एक निश्चय पूर्वक कहिए। तो भगवान ने बताया है कि भाई संन्यास और कर्मयोग दोनों निस्संदेह कल्याण के करने वाले हैं और इसमें साधन में सुगम होने से कर्मयोग संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात उसको तू नित्य सन्यासी ही समझ, जो न किसी का द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसे कर्मयोग का आचरण करने वाला नित्य सन्यासी है। और हे अर्जुन, सन्यास और कर्मयोग दोनों में से किसी भी एक मार्ग को अपनाने वाला, दोनों के ही फलस्वरूप जो एक ही मंजिल है, दोनों का स्थान लक्ष्य एक ही है, वह उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पर अध्याय 5 का 4 श्लोक में कहा कि संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। हे अर्जुन, जिसमें एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। अब अध्याय 5 श्लोक संख्या 5, यस्सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग दोनों एक ही हैं। जो इस प्रकार से देखता है वही सही देखता है। भगवान ने 5वें श्लोक में चौथे का ही समर्थन करते हुए यहाँ पर कहा है, अर्जुन, सांख्य योगई प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। हे अर्जुन, जिस स्थान को सांख्य योगी प्राप्त करते हैं उसी स्थान को, उसी फल को योगी भी प्राप्त करते हैं। अतः सांख्य योग और योग, इन दोनों के फलस्वरूप एक ही परिणाम होता है। यह पश्यति सपश्यति, जो इस चीज को समझ रहा है, देख रहा है, वही सही देख रहा है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। अर्थात तू किसी भी एक रास्ते को, अर्जुन ने प्रश्न किया है, महाराज मुझे एक बताइए कौन से रास्ते पर चलूं। तो भगवान ने कहा कि कर्मयोग साधन में श्रेष्ठ होने से सुगम है, परंतु यदि तुझको ऐसा लगता है कि संन्यास को आचरण आसानी से कर सकता है तो चल। ये मूर्ख लोग इसको अलग अलग फल देने वाला बोलते हैं, पंडित जन नहीं। दोनों के परिणाम स्वरूप एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा, परमात्मा ही प्राप्त होगा। परंतु साधन में सुगम होने से कर्मयोग को मैं श्रेष्ठ कहता हूं कि यदि कोई इसको अलग अलग देखता है तो वो गलत देखता है। यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, जिसको सन्यासी प्राप्त करते हैं उसी पद को, उसी परमात्मा को योगी भी प्राप्त करते हैं। अर्थात जो ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। ज्ञान योगियों के द्वारा संन्यास मतलब ज्ञान योग, योग मतलब कर्म योग। संन्यास
ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा को जान लेना, समझ लेना, पहुंच लेना, शारीरिक क्रियाओं में कोई भी कर्तापन नहीं रह जाना, उसको संन्यास कहा। और यहां ज्ञान नहीं जानता, उसको ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, लेकिन वो कर्म योग के शरीर को उसने परमात्मा को समर्पित करके हर कर्म उसने परमात्मा में सौंप दिया है। यह साधन में सुगम है, क्योंकि ज्ञान में बड़ा काट छांट करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये अनुचित है, ये उचित है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा। किस ढंग से पाएंगे उस परम ब्रह्म परमात्मा को? वो परम परमानंद स्वरूप सतचित घन आनंद बड़ा सूक्ष्म है, वहां बुद्धि भी काम नहीं करती, मन भी वहां तक नहीं पहुंचता। तो सन्यास बड़ा कठिन, लेकिन कर्मयोग कि तू मुझको सब कर्मों को समर्पित करके बस करता रहे और वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए साधन में सुगम बताया। पर भगवान ने कह दिया जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त होता है परम ब्रह्म परमात्मा, वही योगियों द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग के परिणाम स्वरूप फल एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। बंधुओं, अध्याय 5 का श्लोक संख्या 5 ये पूर्ण हुआ। अब अध्याय 5 का श्लोक संख्या 6। भगवान यहाँ पर कर्म योग के बिना सांख्य योग साधन में बहुत कठिन है, उसको पाना बड़ा कठिन है, उसका कथन यहाँ से। कर्मयोग के बगैर तू सांख्य निष्ठा को नहीं पाएगा अर्जुन, कर्मयोग आवश्यक होगा। उसके लिए भी सांख्य संन्यास के लिए भी तुझे कुछ कर्म करना होगा। अर्थात यहां भगवान अर्जुन को कर्मयोग के बिना सांख्य योग बड़ा कठिन है ऐसा बताना चाहते। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, जो कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कर्मयोग के बिना, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, ये बड़ा भारी है। तो भगवान यहां कह रहे, परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि कर रहा है, फिर कैसे मान ले कि नहीं कर रहा हूं? कर तो रहा है। जो भी कार्य मेरे द्वारा हो रहा है तो मेरे मन में ये अहमता तो रहेगी कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। इसलिए कर्तापन का त्याग होना उसमें बहुत कठिन है। लेकिन किया, जो भी किया तेरे लिए किया, परमात्मा को अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कर्मयोग है। जो भी किया, जैसा भी किया, सब परमात्मा को। तू संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर, कर्मयोग। और यहां अपनी बुद्धि से अच्छा और बुरा और खोटा और खरा इसका निर्णय कर, ये संन्यास सांख्य योग। बंधु, एक चिंतन करके देखिए, हम किसी एक अपने घर में पिता होता है या दादा होता है या हमारा कोई भी एक स्वामी मान लिया है हमने, और हम उसके एक कर्मचारी हैं, तो बताइए हमारा जीवन कितना शांतमय, कितना आनंदित और सरल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। क्योंकि अपने ऊपर कोई भी वजन नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई भार नहीं। उन्होंने जो संकेत किया, जिधर को उन्होंने हमको कहा, हम लग रहे हैं। अभिप्राय उनके ही लिए किए जा रहे हैं, उनके ही कर्म किए जा रहे हैं। तो बंधुओं, बात ये हो गई कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए। बस उन्होंने जो संकेत किया हम कर रहे हैं। ऐसे ही कर्मयोग केवल परमात्मा का जो पथ है उस पर जो बताया गया हम चले जा रहे हैं। हमको अपनी बुद्धि और उसमें
कोई भी मन और अहंकार को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ जो सांख्य योग है इसमें सब अपने द्वारा सोचना है, कौन सा अच्छा, ये कदम कहाँ जाएगा, अगला कदम कहाँ आएगा। सांख्य योग में पूरा अपने ही ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त करना है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना बहुत कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला योगी, कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ विराम करेंगे, आगे 10वां श्लोक प्रारंभ होगा। जय विश्व बंधु।